भारी संख्या में लोग उमड़े हुए हैं। नए साल पर धार्मिक पर्यटन में भी काफी ज्यादा उछाल देखा गया है। लोग बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं। ताजमहल से ज्यादा अयोध्या में लोगों की भीड़ देखी जा रही है। नए साल पर अयोध्या, काशी में लोग पूजा अर्चना कर रहे हैं। सबसे ज्यादा मंदिरों में पहुंच रहे हैं पर्यटक, यानी कि ताजमहल ना देखने से अच्छा लोगों ने समझा है कि मंदिर में जाएं, ऊपर वाले की आशीर्वाद के साथ ही नए साल की शुरुआत करें। अयोध्या और काशी से अपडेट ये मिल रहा है कि भारी संख्या में पर्यटक पहुंचे हैं, सैलानी पहुंचे हैं, श्रद्धालु पहुंचे हैं और वहां पहुंचकर मंदिरों में बड़ी संख्या में पहुंचकर लोग ऊपर वाले का आशीर्वाद लेकर ही नए साल की शुभ शुरुआत करना चाहते हैं। नया साल लोग अपने परिवारों के साथ में, दोस्तों के साथ में, करीबियों के साथ में एंजॉय कर रहे हैं। कुछ लोग पहाड़ों की तरफ चले गए बर्फबारी देखने के लिए, क्योंकि बड़ा खूबसूरत नज़ारा पहाड़ों पर है। तो कुछ लोग मंदिरों में पहुंचे और यहाँ ऊपर वाले की पूजा अर्चना के साथ ही नए साल की शुरुआत की है। में जैसे देखिए भगत लोग जा आकर करके आशीर्वाद ले रहे हैं कि 2024 जैसे गया उससे बढ़िया 2025 जाए और सबके घर में सुख शांति समृद्धि आज बनी रहे। यही मनोकामना के साथ हम भी आराधना करते हैं। समस्त देशवासियों के घर में सुख शांति समृद्धि बनी रहे, सभी भक्तों के घर में सुख शांति समृद्धि बनी रहे। जय श्री राम, जय हनुमान जी महाराज। और कुछ 2025 गुजर गया है और 2025 का पहला दिन आज है। 2024 को लोगों ने अलविदा कहा और आज 2025 का पहला दिन आगाज हो चुका है और ऐसे में लोग नए साल की शुरुआत ऊपर वाले के आशीर्वाद के साथ कर रहे हैं, ईश्वर की आराधना कर रहे हैं। अयोध्या, काशी में लोग बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं। ऐसे में लोग अपने मनपसंदीदा जगह पहुंचे हैं। कुछ लोग पहाड़ों की तरफ चले गए, तो कुछ लोगों ने घर पर ही नए साल का स्वागत किया, तो कुछ लोग रेस्टोरेंट, होटल या बाकी ऐसी जगह जहां पर पार्टी के इंतज़ाम थे वहां पर पहुंचे हैं। लेकिन जानकारी ये मिल रही है कि अयोध्या और काशी में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं की मौजूदगी देखी गई है। बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर मंदिरों में पहुंचे और पूजा अर्चना कर रहे हैं। सबसे ज़्यादा मंदिरों में पहुंचे हैं पर्यटक शुभ शुरुआत नए साल की करने के लिए। 2024 गुजरा, लेकिन 2024 से बेहतर 2025 हो, नई खुशियां लेकर आए, समृद्धि लेकर आए, घर वालों की सेहत अच्छी लेकर आए। ये सभी ऐसी मनोकामनाएं हैं जो हर किसी के जहन में होती हैं। माँ लक्ष्मी प्रसन्न हो, ऐसे में शुभ शुरुआत के लिए मंदिरों का रुख किया है बड़ी संख्या में भक्तों ने और देश भर में नए साल का जश्न अलग अंदाज में मनाया गया। राम मंदिर की तस्वीरें आप देख रहे हैं, अयोध्या, जहां पर भव्य राम मंदिर में लोग बड़ी संख्या में पहुंचे और पूजा अर्चना की। तो चाहे गोल्डन टेम्पल हो अमृतसर का, या फिर अयोध्या में राम मंदिर हो, या फिर काशी में काशी विश्वनाथ कॉरिडोर हो, वहाँ बड़ी संख्या में लोग पहुँच रहे हैं। काशी विश्वनाथ मंदिर भी पहुँचे हैं, राम मंदिर भी पहुँचे हैं, गोल्डन टेम्पल पहुँचे हैं, मथुरा और वृंदावन में बड़ी संख्या में लोग पहुँचे हुए हैं। अलग अलग जगह जिसकी जैसी मान्यता है, जो जिस भगवान को पूजते हैं, वहाँ पर संख्या बड़ी भक्तों की नज़र आ रही है। नए साल की शुरुआत ऊपर वाले के साथ, आशीर्वाद के साथ लोगों ने की है। नई उम्मीद है, नई उड़ान है, नई मनोकामनाएं हैं और इन नई उम्मीदों के साथ आज हो गई है नए साल की शुभ शुरुआत। अलग अलग मंदिरों की तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां पर भक्तों की बड़ी संख्या में मौजूदगी है।
नए साल की शुभ शुरुआत हुई है। मेरे साथ में इंडिया न्यूज संवाददाता अलग अलग हिस्सों से जुड़ गए हैं, उनसे हम बात करेंगे और ये जानने समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे बड़ी संख्या में लोग वहां पर पहुंचे हुए हैं। मेरे साथ में अमित जुड़ गए हैं प्रयागराज से, अमित श्रीवास्तव, और धर्मेंद्र चौधरी मेरे साथ में हरिद्वार से जुड़ गए हैं। सबसे पहले अमित श्रीवास्तव, मैं आपका रुख कर रही हूँ क्योंकि प्रयागराज में तो इस बार रौनक और खास महाकुंभ की वजह से भी है, बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं ऐसे ही धार्मिक स्थलों पर। अभी फिलहाल प्रयागराज से अपडेट क्या तस्वीरें दिखाइए। प्रयागराज में तो इसमें चारों तरफ सिर्फ धर्म ही धर्म दिखाई देगा और हर जगह आस्था भारी है लोगों पर, चाहे सिंध क्षेत्र हो चाहे सर्वनगरी प्रयागराज जो विभिन्न मंदिर है वहाँ पे भी भीड़ बढ़ रही है। और मैं इसमें मौजूद हूँ प्रयागराज के सबसे बहुत इलाका है, वहाँ ये हनुमान मंदिर है। तो यहाँ पे लोग सुबह से ही यहाँ पे लोग आना शुरू हो गए। जैसे अभी ठंड बहुत ज्यादा है तो यहाँ पे अभी भीड़ अभी उतनी नहीं है, लेकिन यहाँ पे लोग आने का सिलसिला यहाँ शुरू हो गया। लोग आ रहे हैं, दर्शन पूजन कर रहे हैं। साथ ही जैसे कुंभ क्षेत्र है तो लोग सबसे पहले जाके गंगा स्नान कर रहे हैं, वहाँ पे लेटे हनुमान मंदिर का वहाँ दर्शन कर रहे हैं। तो लगातार प्रयागराज में जो भीड़ है पूरी बढ़ती जा रही है। और यहाँ का प्रयागराज में मानता है कि यहाँ पे जो तीर्थराज प्रयागराज है तो यहाँ पे गंगा स्नान, जो गंगा जमुना सरस्वती का जो संगम है, संगम में डुबकी लगाने के बाद लोग नए साल पे मना रहे हैं। क्योंकि यहाँ पे मानता है कि यहाँ पे स्नान करने के बाद जो है जो सारे पाप जो होते हैं वो धुल जाते हैं। और लोगों की कामना है कि अब की बार जो 2025 हो वो अच्छे से मनाए, अच्छे से उनका बीते। इसी मनोकामना के साथ लोग मंदिरों में ज्यादा पहुंच रहे हैं। जैसे पर्यटक स्थलों पे लोग ज्यादा दिखाई दिया करते थे, लेकिन अब धीरे धीरे लोगों की आस्था की तरफ ज्यादा भीड़ हो रही है, तो लोग आस्था की तरफ ज्यादा आ रहे हैं। जी अमित, आप बता रहे हैं कि मंदिरों में बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। धर्मेंद्र का भी रुख कर लेती हूँ, हरिद्वार से मेरे साथ में जुड़े हुए हैं। धर्मेंद्र, बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं जो हरिद्वार पहुंचते हैं, माँ गंगा की शरण में जाते हैं, डुबकी लगाते हैं और पवित्र डुबकी के साथ में नए साल की शुरुआत करते हैं। आज की तस्वीरें क्या हैं? धर्मेंद्र, अनम्यूट कीजिए खुद को। जी, सबसे पहले इंडिया न्यूज के दर्शकों को इंडिया आज नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और इस समय मैं मौजूद हूँ हरिद्वार में हर की पैड़ी क्षेत्र पर, और भी कुछ देर पहले यहाँ पर सुबह गंगा माँ की आरती हुई है। बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं का कह सकते हैं कि सैलाब यहाँ पर उमड़ा हुआ था। सभी घाट पूरी तरह से भरे हुए थे। कई श्रद्धालुओं से बातचीत की है। सब का जो मानना होता है, सब अपने अपने तरीके से शुरुआत करते हैं नए साल की। तो यहाँ पर बड़ी संख्या में देश विदेश से श्रद्धालु पहुंचे थे। उन्होंने गंगा स्नान भी यहाँ पर किया है, गंगा आरती में वो शामिल हुए हैं और देश के लिए, अपने परिवार के लिए गंगा मैया से मनोकामनाएं मांगी है। तो आज पहला दिन है नववर्ष 2025 का, तो बड़ी संख्या में श्रद्धालु हरिद्वार पहुंच रहे हैं। हरिद्वार पहुंचकर गंगा स्नान करने के साथ ही अपने पहले दिन की शुरुआत कर रहे हैं। गंगा मैया से प्रार्थना भी कर रहे हैं कि उनका आने वाला जो नया साल है वो शुभ हो, और लोग देश के लिए, अपने परिवार के लिए भी गंगा मैया से मनोकामनाएं और कामनाएं मांग रहे हैं। जी, आपने बताया कि किस तरीके से लोग बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं। धर्मेंद्र, थोड़ा तस्वीरें भी दिखा दीजिए अगर आसपास आप दिखा सके तो। हाँ बिल्कुल, देखिए मैं आपको यहाँ का नजारा दिखाना चाहूंगा कि आप देख सकते हैं कि कड़ाके की ठंड है, उसके बावजूद बड़ी संख्या में जो श्रद्धालु हैं, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर गंगा स्नान करने के लिए पहुंचे हुए हैं। और अभी सामने जो ये ब्रह्म कुंड है जहाँ पर कुंभ में शाही स्नान भी यहाँ पर होते हैं, यहीं पर गंगा आरती होती है। तो यहाँ भी अच्छी खासी जो श्रद्धालु हैं उनकी आपको भीड़ दिखाई दे सकती है। गंगा के घाट हैं, यहाँ पर घाटों पर लोग पहुंचे हुए हैं। जैसे ठंड हो रही है, अगर आम दिन की बात करेंगे तो इसका दिक्कत यहाँ पर यात्री दिखाई देगा स्नान करते हुए, क्योंकि गंगा का जल काफी ठंडा है। ऐसे में लोग पहुंचे हैं, नए साल का पहला दिन है। गंगा मैया, यहाँ स्नान भी करना है गंगा में, और उसके साथ गंगा मैया से प्रार्थना भी करनी है कि उनका जो साल है वो शुभ हो। अभी कुछ देर पहले जब यहाँ पर गंगा आरती हुई तो यही जो घाट थे पूरे यात्रियों से भरे हुए थे। बड़ी संख्या में देश विदेश से जो यात्री यहाँ पर पहुंचे हैं वो यहाँ पर बैठे हुए थे, गंगा आरती में वो लोग सम्मिलित हुए हैं। तो पहली सुबह थी, पहले दिन की नए साल की, तो सबने यहाँ पर गंगा आरती करके अपनी शुरुआत की है। तो बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे हुए हैं। यहाँ पर ये गंगा घाट का नजारा आप देख सकते हैं कि ऐसी ठंड में जब
लोग बसते हैं पानी में हाथ डालने से, तो ठंडे पानी में लोग, क्योंकि ये आस्था है और आस्था ठंड पे भारी है। आप देख सकते हैं कि आस्था की ही वजह से लोग ठंड में यहाँ पर पहुंच रहे हैं, गंगा स्नान कर रहे हैं और अपने नए साल की शुरुआत कर रहे हैं। नए साल की शुरुआत मां गंगा के आशीर्वाद के साथ लोग कर रहे हैं। आप रहिए धर्मेंद्र मेरे साथ पंचकुला मनसा देवी मंदिर से साहिल रुखाया भी जुड़ गए हैं, उनसे भी हम बात कर लेते हैं। साहिल, आज देखा जा रहा है मंदिरों में बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं, नए साल की शुरुआत भगवान के आशीर्वाद के साथ करना चाहते हैं। बिल्कुल, नए साल की शुरुआत जो है वो हो चुकी है। इस वक्त हमारी मौजूदगी पंचकुला के माता मनसा देवी मंदिर में की है, तो तस्वीरें हम आपको दिखा देना चाहते हैं कि सुबह से जो श्रद्धालु है वो प्रदेश के तमाम इलाकों से जो है यहाँ पहुँच रहे हैं, चाहे वो हरियाणा की बात की जाए, हिमाचल की बात की जाए, इसके अलावा और भी इलाके जो है वहाँ से जो श्रद्धालु है वो लगातार यहाँ पहुँच रहे हैं। तो श्रद्धालु जो है वो नया साल, जिस तरीके से नया साल का पहला दिन है वो भगवान के यहाँ जो है वो सेलिब्रेट करना चाहते हैं, माता रानी के दर्शन जो है वो यहाँ करने के लिए आए हैं। तो तस्वीरें हम देख सकते हैं कि ठंड होने के बावजूद भी जो है वो खुले आसमान के नीचे जो भक्त है वो लगातार यहाँ बैठे हैं। हालांकि अभी आरती चल रही है और जो लंबी लंबी कतारें जो है वो माता मनसा देवी मंदिर में देखी जा सकती है। और सुबह से जो श्रद्धालु का तांता जो है वो मनसा देवी मंदिर में लगा हुआ है और भक्त जो है वो लगातार यहाँ पहुंच रहे हैं और अपने अपने मन में अलग अलग मनोकामनाएं जो है वो लेकर माता रानी के यहाँ पहुंचे हैं। और यही कहना है कि साल का 2025 जो है वो कहीं ना कहीं इनके लिए शुभ हो, मंगलमय हो। तो लगातार ठंड होने के बावजूद भी जो है श्रद्धालु जो है वो यहाँ पहुंच रहे हैं और भीड़ जो है वो लगातार मनसा देवी मंदिर में बढ़ती जा रही है। जी रचना, भीड़ बढ़ रही है और घंटियों की आवाज लगातार आ रही है साहिल, और मैं ये चाहूंगी मंदिर की तस्वीरें भी आप दिखाएं और हो सके तो कुछ भक्तों से आप बात भी कर लें। बिल्कुल रचना, मैं अपने कैमरा पर्सन जतिन से कहूंगा कि वो लाइव दर्शन दिखाए किस तरीके से मां मनसा देवी मंदिर में फिलहाल आरती चल रही है। भक्तों से भी हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे और वो हम अभी फिलहाल आरती चल रही है। आरती के बाद हम अपने दर्शकों को पंचकुला के माता मनसा देवी के लाइव दर्शन जो है वो कराएंगे। हालांकि हम तस्वीरें पहले ये दिखा देना चाहते हैं कि काफी भीड़ जो है वो यहाँ देखी जा सकती है। देश के तमाम इलाकों से जो श्रद्धालु है वो यहाँ पहुंचे हैं और साफ तौर पर जिस तरीके से आज 2025 का आगाज हो चुका है, पहला दिन है, तो ऐसे में मां माई के दर्शन करने के लिए जो भक्त है वो यहाँ पहुंचे हैं। तो फिलहाल अभी आरती चल रही है। आरती आप तस्वीरें रचना देख सकते हैं कि माता मनसा देवी के लाइव दर्शन हम अपने दर्शकों को इंडिया न्यूज पर दिखा रहे हैं किस तरीके से फिलहाल अब आरती हो चुकी है। और जी रचना, आरती हुई है, भक्तों की बड़ी संख्या में मौजूदगी है और पंचकुला के मनसा देवी मंदिर से साहिल रुखाया हमारे साथ में मौजूद हैं। सुशील कुमार गोरखपुर से मेरे साथ में जुड़ गए हैं, उनका भी रुख करेंगे। आकाश यादव जो कि वाराणसी से मेरे साथ में हैं, उनका भी एक एक करके हम रुख करेंगे। आप सभी से जानेंगे आज के मौजूदा तस्वीरें क्या है। सुशील, पहले आपका रुख कर रही हूँ, क्या तस्वीरें गोरखपुर से दिखाएंगे? नए साल की शुरुआत लोगों ने कैसे की है? देखिए, बिल्कुल आपको मैं बता दूं कि नए साल 2025 की शुरुआत सभी लोगों ने सबसे पहले मंदिर से की है। क्योंकि कहा जाता है कि जब सोच बदलती है तो बहुत कुछ बदलता है और ऐसे में अब तो जो है सत्ता बदलने के बाद लोगों की सोच बदली है और लोग अध्यात्म की तरफ गए हैं। और ऐसे में सबसे पहले नए साल की शुरुआत ये लोग जो है मंदिरों से करना चाहते हैं। और ऐसे में मैं काली माता के मंदिर में मौजूद हूँ और मैं आपको यहाँ पर तस्वीरें दिखाऊं कि यहाँ पर देखिए काली माता मंदिर पर जो श्रद्धालु है वो पहुंच रहे हैं और बाकायदे यहाँ पर दर्शन कर रहे हैं। चूंकि काली माता का दर्शन करने से इन लोगों का मानना है कि लेकिन दिन की जो शुरुआत होगी वो अच्छी होगी। और निश्चित रूप से आप समझिए कि यही वजह है, चाहे वो गोरखनाथ मंदिर हो, काली माता मंदिर हो या फिर जो बुढ़िया माई, लहला माई, जो तमाम प्रसिद्ध मंदिरें हैं वहां पर श्रद्धालु पहुंच रहे हैं और बाकायदे माता के दर्शन कर रहे हैं, उनका आशीर्वाद ले रहे हैं और यहाँ से फिर अपने दिन की शुरुआत कर रहे हैं। तो कहा जा सकता है कि एक जो 2025 का जो आगाज है या जो 2025 की शुरुआत है उसमें कहीं ना कहीं जो तमाम लोग हैं, जो भक्त हैं, वो सीधे मंदिर की तरफ रुख कर रहे हैं अपने परिवार के साथ और मंदिर में जाकर के माता के दर्शन करने के बाद ही अपने दिन की शुरुआत कर रहे हैं। जी रचना जी।
माता के मंदिर जा रहे हैं और ईश्वर की आराधना कर रहे हैं, नए साल की शुरुआत कुछ खास कर रहे हैं। मैं चाहूंगी ज्यादा से ज्यादा अगर रिएक्शंस लोगों के ले पाएं तो जरूर लीजिएगा। साथ ही जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, मंदिर में भारी संख्या में लोग पहुंचे हैं और पहुंचने के बाद में ऊपर वाले को याद किया जा रहा है, आशीर्वाद लिया जा रहा है। अयोध्या से तमाम ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं जहां राम मंदिर पहुंचे हैं लोग दर्शन के लिए। काशी से तस्वीरें सामने आ रही हैं, काशी विश्वनाथ पहुंचे हुए हैं। आकाश यादव भी हमारे साथ में जुड़ेंगे, उनसे भी बात करूंगी कि किस तरीके से यहाँ काशी विश्वनाथ मंदिर में लोग पहुंच रहे हैं बड़ी संख्या में। अभी जिस तरीके से तस्वीरें सामने आ रही हैं धर्मेंद्र, चूंकि गंगा स्नान के लिए लोग पहुंचे हैं, पानी बहुत ठंडा है, टेम्परेचर बहुत डाउन है, बावजूद इसके लोग आए हैं मां गंगा के आशीर्वाद के लिए। कुछ अगर हो सके लोगों से बात कर लें आप। हाँ बिल्कुल, देखिए कि कड़ाके की ठंड है और ठंड कह सकते हैं कि आस्था ठंड पर भारी पड़ती हुई दिखाई दे रही है। बड़ी संख्या में जो श्रद्धालु हैं वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। मैं एक श्रद्धालु है उससे बात करता हूँ। सर, आप नए साल का पहला दिन है, कहाँ से आप कहाँ से आए? आपने गंगा आरती भी शामिल हुए हैं, स्नान किया है, क्या कहेंगे सर? लोग अपने तरीके से अलग अलग नए साल को सेलिब्रेट भी कर रहे हैं। आपने हरिद्वार को चुना है, आप दिल्ली से हरिद्वार नए साल मनाने के लिए आए हैं। गंगा मैया से क्या मांगा आपने? हाँ बिल्कुल, देखिए दिल्ली से यहाँ पर आए हुए हैं। इस तरह से काफी जो श्रद्धालु हैं यहाँ पहुंचे हैं। उन्होंने चुना है कि पहले गंगा आरती में सम्मिलित हो, फिर गंगा स्नान करें। हालांकि कड़ाके की ठंड है, ठंड के बावजूद एक अलग ही नजारा हल्की पैड़ी पर यहाँ पर देखने को मिल रहा है। बड़ी संख्या में जो श्रद्धालु हैं वो देश के कोने से के साथ साथ विदेश से भी यहाँ पर यात्री पहुंचे हुए हैं। कल यात्रियों से, श्रद्धालु से हमारी बातचीत हुई है तो उनका यही कहना है कि उन्होंने देश में सुख शांति हो, उनके परिवार में सुख शांति हो, यही मनोकामनाएं गंगा मैया से की है। उनकी काफी लंबे समय से आस्था बनी हुई थी। एक परिवार भी अमेरिका से यहाँ पर पहुंचा था कि 10 साल हो गए, 10 साल पहले यहाँ पर आए थे। आज उन्होंने नए साल में ये चुना कि पहले दिन की शुरुआत ही यहाँ से की जाए, तो गंगा आरती में सम्मिलित होकर उन्होंने गंगा स्नान भी किया है। तो इस तरह के अलग अलग के कई परिवार है जो देश के कोने कोने से यहाँ पर आए हैं। ठीक है धर्मेंद्र, आप तस्वीरें दिखा रहे हैं, गंगा घाट पर आप मौजूद हैं, बड़ी संख्या में लोग पहुंचे हुए हैं। साहिल रुखाया का रुख कर लेती हूँ जो कि मनसा देवी मंदिर से हैं, पंचकुला से हमारे साथ में हैं। साहिल, बड़ी संख्या में आकर मंदिरों का रुख कर रहे हैं लोग, जरा बात तो कीजिए, क्या चाहते हैं, क्या मंशा अपने दिल दिमाग में लेकर आए हैं मनसा देवी से अपनी मनोकामना को पूरा कराने के लिए? बिल्कुल रचना, लगातार श्रद्धालुओं के पहुंचने का सिलसिला जो है वो जारी है। ऐसे में जयकारे लगाते हुए महामाई के दर्शन करने के लिए तमाम भक्त जो हैं वो पहुंच रहे हैं। मैं तस्वीरें आपको फिर से दिखा देना चाहता हूं कि लंबी लंबी लाइनें हैं और हम इस वक्त जो है बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से क्या कुछ मनोकामनाएं जो है वो अपने मन में लेके आए हैं, क्योंकि नए साल की शुरुआत जो है वो हो चुकी है। तो ऐसे में किस तरीके का ये साल जो है वो हो, तो हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे। मैं अपने कैमरा पर्सन जतिन को कहूंगा कि वो तस्वीरें भी दिखाते रहे और हम बातचीत करने की कोशिश भी करेंगे। जी, हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे रचना, क्योंकि लाइन जो है वो काफी लंबी है। क्या नाम है जी आपका, कहाँ से आए? अरुणा रानी, मनी माजरा से। हाँ जी हाँ जी। तो आज नए साल की शुरुआत हो चुकी है और पहले दिन आपने, हाँ जी, माता मनसा का दर्शन करने। क्या नाम है जी आपका? रजेश, मैं पंचकूला से ही हूँ। 90 साल की माता रानी को मुबारक कहने आए हैं। हाँ जी, पहले दिन की शुरुआत माता रानी जी, माता रानी से की। आप कहाँ से आए माता जी? दड़ुआ से, चंडीगढ़ से। हाँ, माता का आशीर्वाद लेने आए हैं नए साल में। हाँ, हर बार आते हो? हर बार नहीं आते, आज ही आए हैं। आज ही आए हैं। हाँ, वैसे आते हैं। हाँ जी, जय माता। तमाम इलाकों से जो हैं वो भक्तजन पहुंचे हैं और भी हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि लगातार जो है वो भीड़ बढ़ती जा रही है। पंचकुला, चंडीगढ़ के तमाम इलाकों से जो भक्त हैं वो लगातार यहाँ पहुंच रहे हैं, दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं। फिर से तस्वीरें हम आपको जो है लाइव दिखाना चाहेंगे माता मनसा देवी मंदिर की, जहाँ लगातार जो है वो भीड़ बढ़ती जा रही है और
तमाम श्रद्धालु जो है वो दर्शन करने के लिए यहाँ माता रानी के दरबार में पहुंच रहे हैं। और आज जो है कुछ अलग ही नज़ारा जो है वो पंचकुला के माता मनसा देवी में मंदिर में देखा जा सकता है, क्योंकि जब चैत्र नवरात्रों का जो पर्व होता है तो उस दरमियान भी इस तरीके की तस्वीरें जो है वो देखने को मिलती है। तो कहीं ना कहीं जो शाइन बोर्ड है उनकी ओर से भी व्यवस्थाएं जो है यहाँ मंदिर के अंदर की गई है। तो हम अपने दर्शकों को इंडिया न्यूज़ पर लाइव तस्वीरें जो है वो पंचकुला माता देवी मनसा देवी मंदिर के यहाँ करवा रहे हैं। और हम यहाँ पुजारी जी से भी बात करने की कोशिश जो है वो करेंगे। किस तरीके से सर आज जो है वो लगातार भीड़ जो है वो बढ़ती जा रही है माता रानी के दर्शन करने के लिए? क्योंकि जिस तरीके से यहाँ काफी भीड़ है तो ऐसे में जो पंचकुला के मनसा देवी मंदिर में है साहिल, और सीधा अपने मां मनसा देवी के दर्शन भी करा दिए और हमारे दर्शक लगातार मां मनसा देवी के दर्शन कर भी रहे हैं। बहुत शुक्रिया इसके लिए। साहिल आप मेरे साथ में रहिएगा। इस बीच आ रही हैं दिल्ली से तस्वीरें मां कालका देवी मंदिर से। ये तस्वीरें आप देखिए, भक्त भारी संख्या में पहुंचे हैं मां कालका के आशीर्वाद को पाने के लिए, उनके दर्शन करने के लिए भक्त बड़ी संख्या में पहुंचे हैं। और दूसरी तरफ तस्वीर आप देखिए, मां वैष्णो देवी के दर्शन के लिए भक्त कैसे बड़ी संख्या में हैं। और वैष्णो माता मंदिर के बाहर से ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, बड़ी बड़ी लंबी लंबी कतारें यहाँ पर श्रद्धालुओं की। नए साल की शुरुआत अच्छी हो, माँ के आशीर्वाद के साथ हो, इसलिए दो तस्वीरें आप देखिए। एक तो माँ कालका देवी मंदिर में भक्तों की भारी भीड़ है और माँ कालका के दर्शन करना चाहते हैं और घर बैठे आप भी दर्शन कर सकते हैं। अगर आप घर में हैं और आप नहीं निकल पाए या माँ कालका के दर्शन नहीं कर पाए तो देखिए माँ कालका के दर्शन हमने आपको करा दिए। दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं, माता वैष्णो के दर्शन के लिए जो लोग पहुँचे हुए हैं अब बस कतारों में लगे हुए हैं। अब अगली कुछ मिनटों में, कुछ देर में इनका नंबर आ जाएगा और ये माता वैष्णो के दर्शन करके आज के दिन की शुरुआत कर लेंगे, यानी कि नए साल की शुरुआत कर लेंगे। दो तस्वीरें, ये खास तस्वीरें हैं और ये बता रही हैं कि ऐसा नहीं है, अगर आप गौर से देखें, कि सिर्फ बड़े बुजुर्ग हों जो भगवान में आराधना रखते हो, क्योंकि पहले ये कहा जाता था कि घर के जो बड़े बूढ़े हैं वो आस्था में ज़्यादा विश्वास रखते थे। नई जनरेशन उतना ज़्यादा चीज़ों को समझती नहीं थी, लेकिन ये जो तस्वीरें हैं बता रही हैं कि बड़ी संख्या में युवा भी पहुँचे हैं और आज की जनरेशन के जो युवा हैं वो भी पहुँचे हैं और वो आज माँ के आशीर्वाद के साथ, ईश्वर के आशीर्वाद के साथ नए साल की शुरुआत कर रहे हैं। वाराणसी से इंडिया न्यूज़ संवाददाता आकाश यादव भी मेरे साथ में जुड़ गए हैं। आकाश, जिस तरीके से अलग अलग तस्वीरें आ रही हैं, मंदिरों में भारी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं, आप क्या तस्वीरें दिखाएंगे? नए साल की शुभकामनाएं आपको भी। बिल्कुल, देखिए रचना, मैं जहां मौजूद हूं ये काशी के कोतवाल बाबा काल भैरव के मंदिर का जाने का रास्ता है। ये ठीक सामने तस्वीर आप देख सकते हैं, ये काल भैरव मंदिर के पास जाने का ये मार्ग है। कहा जाता है कि काशी में यदि बाबा काल भैरव का दर्शन कोई नहीं किया तो बाबा विश्वनाथ का दर्शन करने के बाद भी वो पुण्य अधूरा रहता है। इसीलिए देखिए काशी का काल भैरव मंदिर, संकट मोचन मंदिर, बाबा विश्वनाथ का मंदिर, जो पर्यटक हैं, जो श्रद्धालु हैं, वो दूर दराज से पहले ही पहुंच चुके हैं काशी में। कुछ लोग हैं दर्शन हमें लगता है कर लिए होंगे। कहाँ से हैं आप? आजमगढ़ से। दर्शन हो गया? अच्छा, दर्शन करने आई हैं। किस तरीके से आज न्यू ईयर का पहला दिन मना रही है आप लोग? मंदिर से क्या मन्नत होगी बाबा? किस क्लास में पढ़ते हो बाबू? हाँ, क्या मांगोगे बाबा से आज? कुछ भी नहीं। तो देखिए रचना जी, देखिए मार्ग है, यही से बाबा काल भैरव का मंदिर के पास जाने का ये रास्ता है और जो श्रद्धालु हैं वो सुबह से ही मंदिर पहुंच चुके हैं। चाहे घाटों की बात कर ले या काशी विश्वनाथ मंदिर की बात कर ले, सब जगह पर्यटक हैं, श्रद्धालु हैं, पहुंच चुके। कुछ लोग भी हमसे बात करना चाहेंगे। चाचा कहाँ से हैं? हम तो बनारस के हैं। अच्छा, बनारस से ही है। हाँ। तो नया साल का पहला दिन है, क्या कहना चाहेंगे? बहुत बढ़िया, वो वेद मंत्र पढ़ के भाई लोगों से मिलिए जुलिए, वो मौज मस्ती करिए, खाइए पीजिए, भगवान का नाम लीजिए। कहा जाता है बनारस कभी सोता नहीं है, रात भर जागे हैं। हाँ, तो भर लोग खूब चलना। हाँ, तो बनारसी भाषा में कुछ हमारे दर्शकों को संदेश दीजिए, नया साल का पहला दिन है। बनारसी भाषा में कहा संदेश दे, संदेश लोग ले रहे हैं। हाँ, और संदेश दे रहे हैं। देखिए संदेश ले रहे हैं, दे रहे हैं। बगल में देखिए पान की दुकान है,
कहा जाता है बनारस में आए पान का स्वाद न चखे तो बनारस बेकार है, और चाय का स्वाद ले, पान का स्वाद ले, इसके बाद मंदिर लोग जा रहे हैं। जो तस्वीरें आकाश आपने हमें दिखाई, जिस तरीके से यहाँ भक्त बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं, काल भैरव मंदिर, जिस तरीके से भैरव बाबा को कोतवाल भी कहा जाता है और उनकी परमिशन लेनी होती है यहाँ काशी विश्वनाथ मंदिर जाने के लिए। काशी विश्वनाथ मंदिर में भी बड़ी संख्या में लोग पहुंचेंगे और पहुंच रहे होंगे नए साल की शुरुआत के लिए। आपने पिछले कुछ सालों में अंतर देखा है क्या आकाश? क्योंकि अलग अलग जगह से जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, अच्छी बात ये, अच्छा साहिल के पास कुछ तस्वीरें हैं शायद। साहिल। बिल्कुल रचना, मैं फिर से आपको दिखा देना चाहता हूं कि किस तरीके से यहाँ मैंने पहले भी जिक्र किया था कि जिस तरीके से दिन जो है वो निकलता जा रहा है और भीड़ जो है वो लगातार माता मनसा देवी मंदिर में बढ़ती जा रही है। तो तस्वीरें हम आपको फिर से लाइव जो है वो माता मनसा देवी मंदिर की दिखा रहे हैं, जहां श्रद्धालुओं की भीड़ जो है वो लगातार बढ़ती जा रही है। तो ऐसे में पंजाब, हरियाणा, हिमाचल के तमाम इलाकों से जो भक्त हैं वो लगातार माता रानी के दर्शन करने के लिए यहाँ पहुंच रहे हैं और तस्वीरें हम अपने दर्शकों को लगातार जो है लाइव जो है घर बैठे दर्शन जो है वो हम यहाँ करवा रहे हैं। और हमने अब पुजारी जी से भी बात जो है वो कर रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ शाइन बोर्ड की ओर से क्या व्यवस्थाएं जो है वो की गई है। तो एक बार तस्वीरें मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ और हमने अभी जिस तरीके से अभी जो है जो पुजारी जी हैं उनसे बात कर रहे हैं कि किस तरीके से क्या मैनेजमेंट जो है वो की गई है, किस तरीके से देखते हैं। सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से सभी श्रद्धालुओं को, दर्शनार्थियों को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं, और यही हम यहाँ पे प्रार्थना करते हैं कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्। सारा जगत, सारी सृष्टि सदैव सुखमयी रहे, आनंदमयी रहे एवं स्वस्थ रहे। यही हम यहाँ पे जो पूजा पाठ हो रहा है, यही एक ही उद्देश्य के साथ सर्वे भवन्तु सुखिनः। पुजारी जी, भगत जो हैं वो अलग अलग तौर तरीकों से, जिस तरीके से कोई हम यहाँ पहले दिन की शुरुआत यहाँ जो है वो कर रहा है माता रानी के दरबार में, कोई कहीं जा रहा है, तो किस तरीके से देखते हैं किस तरीके का 2025 का जो वर्ष जो है वो रहने वाला है, क्या कुछ बदलाव जो है वो आप देखते हैं? देखिए, आप देख रहे हैं माई के दरबार में लंबी लंबी कतारें लगे हैं, हर क्षेत्र से लोग आ रहे हैं, हर राज्य से लोग आ रहे हैं। मैं तो कहूँगा देश नहीं विदेश से भी बहुत लोग आ रहे हैं। नव वर्ष के दिन, आज नया साल का दिन, पहला दिन है, तो सभी यहाँ पर मत्था टेकने आ रहे हैं। और आप व्यवस्था देख रहे हैं, हर प्रकार की व्यवस्था यहाँ पर करी गई है, चाहे वो सुरक्षा व्यवस्था है, चाहे वो चिकित्सा की तरफ से या पानी की तरफ से, हर प्रकार की यहाँ पर अच्छी व्यवस्था की गई है श्राइन बोर्ड की तरफ से। माता जी भी हमारे साथ मौजूद है। कहाँ से आए माता जी आप? चंडीगढ़ मणि महाराज। पहली बार आए हैं? हम तो आते ही रहते हैं डेली। नए साल की शुरुआत आपको भी शुभकामनाएं। क्या कहना चाहें? बस बहुत अच्छा अरेंजमेंट है, हर तरह से साल कैसे होती है, जहाँ जो भी आता है सब मनसा अच्छी होती है पूरी। जो है पुजारी जी से भी हमने बात की, जो श्रद्धालु है वो लगातार पहुंच रहे हैं, उनसे भी बातचीत की कि किस तरीके से जो है वो यहाँ मैनेजमेंट जो है, व्यवस्था जो है वो की गई है। तो देश और विदेश से भी लोग जो है वो पंचकूला के माता मनसा देवी मंदिर में जो है वो पहुंच रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से दिन निकलता जा रहा है और लोग जो है वो लगातार यहाँ पहुंच रहे हैं, भीड़ जो है वो लगातार श्रद्धालुओं की बढ़ती जा रही है, क्योंकि ठंड भी बहुत है। ठंड